बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के लिए हमारा लेसन है साइटोप्लाज्म। हमने डेफिनेशन देखनी है और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं, हमने वो देखेंगे। और ये लेसन हमारा 8वें ग्रेड से लेकर 12वें ग्रेड तक के लिए है। तो शुरू करते हैं। ये इस पेज पर सामने साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन है कि ये कोई जेली लाइक सब्सटेंस हुआ करता है जिसमें डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी ग़िज़ा में हासिल करते हैं वो, और वेस्ट्स तो फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से बनते हैं तो वो भी सेल में मौजूद होते हैं। और आगे ये इट होल्ड्स द स्ट्रक्चर्स नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ सेल। सेल की लाइफ के लिए जो नेसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं। ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स साइटोप्लाज्म के बारे में लिख कर रखे हुए हैं। नंबर 1 है कि यूकेरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म इस जगह पर होता है कि जो रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है तो उसमें ये साइटोप्लाज्म होता है। और नंबर 2 पॉइंट देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो कोई कॉमन चीज़ होती है ऐसी कि जो प्रोकैरियोटिक सेलों में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये साइटोप्लाज्म हुआ करता है, यानी कि दोनों तरह के सेलों में साइटोप्लाज्म ज़रूर मौजूद होता है। ये नंबर 3 पर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो बहुत बड़ा फर्क होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेलों के साइटोप्लाज्म में, तो ये होता है कि इनमें से किसी एक में एब्सेंट होते हैं और किसी दूसरे में प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़ एब्सेंट होती है और प्रेजेंट होती है? ये साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एक में मौजूद नहीं होते और दूसरे में मौजूद होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये आगे देखें कि जिसकी बात पहले नंबर 3 पर हुई है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन, ये एक साइटोप्लाज्म में तो मौजूद होते हैं और दूसरे साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते, तो वो किस में नहीं होते? ये एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें ये दो चीज़ें नहीं होती जिनका जिक्र हो गया। ये नंबर 5 पर है। साइटोप्लाज्म जो है वो हेट्रोजीनियस मटेरियल हुआ करता है जिसमें 90% पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का, यानी 90% पार्ट वाटर हुआ करता है। फिर नंबर 6 पर देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में फंडामेंटल बायोकेमिकल्स लाइफ के लिए मौजूद होते हैं। और नंबर 7 पर है कि साइटोप्लाज्म में दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन हुआ करते हैं जो कि साल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड डिसॉल्व्ड गैसेस से बने होते हैं। और दूसरे जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि प्रोटीन्स के होते हैं। नंबर 8 पर साइटोसोल की डेफिनेशन और साइटोजेल की डेफिनेशन, ये दोनों साइटोप्लाज्म ही के पार्ट्स हुआ करते हैं। और नंबर 9 पर जो है वो
ये बताया गया है कि साइटोप्लाज्म का ये वाला जो हिस्सा है साइटोसोल, ये लेस विस्कस होता है और वो जो दूसरा साइटोजेल होता है वो मोर विस्कस हुआ करता है। नंबर 10 पर साइक्लोसिस कोई टर्म है, इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ये एंड तक ये इस तरह से हमने 10 पॉइंट्स कवर कर लिए। आखिर में नोट्स दिखाए जाएंगे तो उसके बाद लेसन ख़त्म हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन वाला पेज है। ये इस पेज से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं साइटोप्लाज्म के लिए, वो हमने इस बुक से लिए हैं। ये नेशनल बुक फाउंडेशन, यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है जो नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली इस्लामाबाद से जो शाये होती है, ये इससे हमने 10 पॉइंट्स लिए हैं। तो ये नोट्स में आगे ये नेक्स्ट पेज आ गया। ये नेक्स्ट पेज आ गया। ये लास्ट पेज है। और इसके साथ हमारा लेसन ख़त्म हो गया।